मैं यूट्यूब पे लोड कर दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली वो है हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट्स। सोर्स डॉक्यूमेंट्स। सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं और हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि हम जब भी कोई एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, ज्यादातर हम क्या करते हैं, सबसे पहले एंट्री रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के अंदर। लेकिन जब हम एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं तो अकाउंटिंग में ये होता है कि देयर मस्ट बी अ रिटन प्रूफ। हर चीज का एक रिटन प्रूफ होना चाहिए, हर चीज का एक रिटन रिकॉर्ड होना चाहिए। वरना तो हर बंदा अपनी तरफ से एक्सपेंस लिखता रहेगा। मैंने एक अकाउंटेंट बिठाया हुआ है, वो रोज आके बोलेगा आज ये खर्चा हो गया, आज ये खर्चा हो गया और इतने पैसे कम हो गए। मतलब मैं उसको 1,000 रुपए दूंगा और आखिर में क्या होगा, बिल्कुल खाली जेब आ रहा होगा, सर सारे पैसे खर्च हो गए। तो जाहिर सबूत होना चाहिए ना। आपने अगर ड्राइवर घर में रखा हुआ है और उसको आप पेट्रोल के पैसे देते हैं, तो आप कैसे उसकी बातों पे यकीन करेंगे कि वो पेट्रोल वाकई उसने जो है फिल करवाया था नहीं करवाया था, गाड़ी की ट्यूनिंग कराई थी नहीं कराई थी। आपने उसको कोई सामान लेने के लिए भेजा, आप कैसे यकीन करेंगे कि उसने वो पैसे खर्च किए नहीं किए। या तो वो सामान आप देखेंगे या उसके पास बिल देखेंगे, जो बिल वगैरह उसके पास होगा तो उससे यकीन होगा। तो बिजनेस के अंदर जब भी कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, हर चीज का हम क्या करते हैं, रिटन रिकॉर्ड जरूर रखते हैं, रिटन प्रूफ जरूर रखते हैं। उस प्रूफ को हम प्यार से क्या कहते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। अकाउंटिंग में सोर्स डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसकी बुनियाद पे कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो। तो पहले हम ओवरऑल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होती हैं वो जरा देख लेते हैं, फिर आते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स पे। अमूमन क्या होता है, एक कस्टमर जब ऑर्डर देता है अब फॉर सपोज ये मैंने आपको बताया कि ये एक बिजनेस है, वो पार्ट सेल करता है। क्या करता है, पार्ट सेल करता है, जैसे गाड़ियों के पार्ट्स वगैरह सेल करता है। और एक कस्टमर है, उसका नाम है मलिक मोटर्स। मलिक मोटर क्या है, वो पार्ट्स बाय करता है। जो बाय करता है वो कस्टमर है, जो सेल करता है वो क्या है, सप्लायर है। तो जब भी अमूमन हम जब कोई चीज ऑर्डर करते हैं, तो सबसे पहला काम क्या होता है, हम ऑर्डर देते हैं। क्या देते हैं, ऑर्डर देते हैं। आपको कोई भी चीज चाहिए, आप उसको कॉल करेंगे, आप उस बंदे को मैसेज करेंगे। अगर आप कभी चले जाएं किसी होटल वगैरह पे, तो सबसे पहले आपसे मेन्यू का ऑर्डर लेने आता है, अगर आपको याद हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चीजों का ऑर्डर देते हैं नॉर्मली। ऑर्डर रिटर्न में भी हो सकता है, ऑर्डर टेक्स्ट करके भी हो सकता है, ऑर्डर वर्बली भी हो सकता है। जितना बड़ा ऑर्डर होगा उतना ज्यादा रिटर्न प्रूफ होना चाहिए। ऑर्डर देने के बाद सप्लायर क्या करता है, अगले बंदे का ऑर्डर को देखता है कि उतना सामान मेरे पास है या नहीं है। तो वो उस ऑर्डर को क्या करता है, कंफर्म करता है, सर आपका ऑर्डर आपको मिल जाएगा, मैं फला तारीख को आपको भेज दूंगा। तो जब हम ऑर्डर भेजते हैं, तो जाहिर है ऑर्डर हम डाइवो के जरिए भेजेंगे, किसी कार्गो के जरिए भेजेंगे, उस बंदे को सामान भेजेंगे। तो जिस गाड़ी के जरिए वो सामान जाएगा, उस गाड़ी का जो नोट होता है वो भी उसको भेजेंगे कि भाई मैंने फला गाड़ी के जरिए, फला डाइवो के जरिए, फला कार्गो के जरिए मैंने आपको क्या किया है, सामान भेजा है। आप सामान रिसीव कर लीजिएगा जिस जगह से भी लेना होगा। ठीक है। ये हमारे मतलब की चीज है नहीं, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि सबसे पहले कस्टमर ऑर्डर देता है, उसके बाद सप्लायर आता है। अब सुनिएगा गौर से, अब गौर से सुनिएगा। सप्लायर एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो उसको भेजेगा, किसको, कस्टमर को भेजेगा। उसको हम प्यार से कहते हैं सेल्स इनवाइस। इनवाइस क्या होती है, कोई आइडिया आपके पास, इनवाइस किसे कहते हैं? एनी आइडिया अबाउट इनवाइस, किसी बंदे को आइडिया है? इनवाइस वर्ड कभी सुना हो आप लोगों ने, मैंने क्लास में बोला हो, इनवाइस किसे कहते हैं? सर बिल मतलब ना। जी जी, इनवाइस क्या होता है, क्या कह रहे हो तुम? हाँ बिल। बिल, बिल बिल, ठीक है। इनवाइस क्या होता है, बेसिकली ये बिल होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जितने ही बड़े बिजनेस होते हैं उन सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि इसके अंदर सारी चीजें लिखी होती हैं कि हमने जो माल ऑर्डर किया था, तो हमारे सप्लायर ने हमें जो माल भेजा उसकी कितनी क्वांटिटी है, कितना ट्रेड डिस्काउंट है, कितना हमारा बिल बनता है। क्योंकि फ्यूचर में पैसे देने होंगे ना हमें, तो हमें कैसे पता चलेगा हमें कितने पैसे देने हैं, हमें कैसे पता चलेगा हमें कितना ट्रेड डिस्काउंट मिला है। ये सारी चीजें हमें पता लगती हैं इनवाइस से, बिल से पता लगती हैं। तो कभी भी पेपर में सवाल आ जाए कि देयर इज अ क्रेडिट सेल्स, देयर इज अ क्रेडिट परचेज, कोई भी क्रेडिट पे ट्रांजेक्शन हुई है, कोई भी क्रेडिट पे ट्रांजेक्शन हुई है, बाय की या सेल की, चाहे नॉन करेंसी की क्यों ना हो, तो हमारे जहन में क्या आना चाहिए, इनवाइस आना चाहिए। अब इनवाइस में दो इनवाइस होती हैं, एक होती है सेल्स इनवाइस, एक होती है परचेज इनवाइस। है एक ही चीज, है एक ही चीज। फर्क क्या है, सप्लायर ने माल सेल किया है तो वो उसके साथ बिल भेजेगा, उसके लिए ये क्या कहलाएगा, सेल्स इनवाइस कहलाएगा। और ये जो कस्टमर है, इसने माल बाय किया है, ये क्या करेगा, ये इनवाइस रिसीव करेगा, इसके लिए ये क्या कहलाएगा, परचेज इनवाइस कहलाएगा। तो व्हाट इज इनवाइस? इनवाइस इज अ डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है,
चाहे वो बाई की है चाहे वो सेल की है, हमें कैसे पता चलेगा हमने कितना सामान सेल किया, कितना ट्रेड डिस्काउंट था, और एट दी एंड कितनी इनवाइस प्राइस बनी, ये हमें इस इनवाइस के जरिए पता लगता है। तो पेपर में आपको कहे कि हमने गुड्स सेल किए उधार पे, सेल्स इनवाइस, हमने गुड्स परचेज किए उधार पे, क्या आना चाहिए, परचेज इनवाइस आना चाहिए। यहां तक मेरी बात क्लियर है? सर क्रेडिट पे सेल्स अगर करेंगे तो वो सेल्स जर्नल में आएगा ना? हाँ, वो सेल्स जर्नल में आएगा। ठीक है, यहां तक मेरी बातें क्लियर हैं? यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है? फरहत बेटा, अंजलि बेटा, हालार, जैद। हम सवाल की तरफ भी आते हैं। तो सबसे पहला जो सोर्स डॉक्यूमेंट मैंने पढ़ा वो पढ़ा हमने सेल्स इनवाइस। दूसरा हमारे पास जो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, वो सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं है लेकिन वो एक डॉक्यूमेंट है, सोर्स नहीं है। वो ये होता है, कस्टमर ने जब सामान परचेज किया, अब मलिक मोटर उसको सामान मिला, अब मलिक मोटर को सामान मिला, सामान में कुछ आइटम ऐसे थे जो सही नहीं थे, सामान में कुछ आइटम ऐसे थे जो डैमेज थे। अब जाहिर है वो उसके पैसे नहीं देगा ना। तो कोई भी आइटम अगर डैमेज है, कोई भी आइटम अगर खराब है, तो आपका कस्टमर क्या करेगा, आपको वो माल क्या करेगा, वापस करेगा। तो रूल ये होता है कि जितनी ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन होगी उतना काम आसान होगा, उतना हमारे पास प्रूफ होगा। अब फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर सामान वापस करता है सप्लायर को, सप्लायर कल कहता है मुझे सामान मिला ही नहीं, तुमने कब वापस किया, मसला आ सकता है ना। तो कस्टमर क्या करता है, जब भी सप्लायर को सामान रिटर्न करता है तो वो उसके साथ एक नोट भेजता है, एक एक नोट लिखकर भेजता है कि सर मैं इतना सामान रिटर्न कर रहा हूँ, इस पे इतना इतना वो ट्रेड डिस्काउंट था, इतनी सारी बातें थी। उस नोट को प्यार से हम क्या कहते हैं, डेबिट नोट कहते हैं। उस नोट को हम प्यार से क्या कहते हैं, डेबिट नोट कहते हैं। डेबिट नोट इज ऑलवेज सेंड बाय द कस्टमर। डेबिट नोट कौन भेजता है सर, कस्टमर भेजता है, ये आपके जहन में होना चाहिए। और कस्टमर क्यों भेजता है, अलोंग विथ रिटर्न ऑफ गुड्स। जो भी उसने गुड्स खरीदे थे, अगर उन गुड्स में कोई डैमेज आइटम है, कोई मसला है, तो वो उसके साथ क्या कर रहा होता है, वो आपको डॉक्यूमेंट, उसके साथ जो है वो डॉक्यूमेंट्स भेज रहा होता है उन गुड्स के साथ। उसको कहते हैं डेबिट नोट। इसको डेबिट नोट क्यों कहते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं इसको डेबिट नोट क्यों कहते हैं। देखें, कस्टमर ने पैसे देने हैं, तो कस्टमर को पता है जब मैं सामान रिटर्न करूंगा तो मेरी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मुझे तो पैसे देने हैं अगली पार्टी को। ठीक है, तो मलिक मोटर ने पैसे देने हैं, तो मलिक मोटर को पता है कि जब मैं सामान रिटर्न करूंगा, जब मैं परचेज रिटर्न करूंगा, मेरी लाइबिलिटी कम हो जाएगी। इसलिए जब लाइबिलिटी कम होती है उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इस लिहाज से उसको हम कहते हैं डेबिट नोट, यानी उसकी लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, इसलिए इसको डेबिट नोट कहते हैं। इस ट्रांजेक्शन से उसकी लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, यहां तक मेरी बात क्लियर है? आपको डेबिट नोट इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, बस आपको ये पढ़ना है कि डेबिट नोट क्या होता है, इट इज ऑलवेज सेंट विद रिटर्न ऑफ गुड्स। दूसरा ये पढ़ना है कि ये कस्टमर भेजता है, इस पे इतना ज्यादा सवाल नहीं आता। ठीक है, और डेबिट नोट भेजने का क्या मतलब है कि देयर इज अ परचेज रिटर्न, कस्टमर कोई गुड वापस कर रहा है तो डेबिट नोट सेंड का क्या मतलब है कि देयर इज अ परचेज रिटर्न। ठीक है, यहां तक मेरी बात याद है? मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ, यहां तक मेरी बात क्लियर है? जी सर सर। ये जी जी सेल्स बेटा। इनवाइस बता दें आप। हाँ यार, सेल्स इनवाइस में मैंने ये बताया कि इनवाइस उसको कहते हैं कि जहां भी कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो, आप कोई क्रेडिट पे कोई गुड्स बाय कर रहे हैं, क्रेडिट पे बेटा मैं अगेन वर्ड यूज करूंगा, क्रेडिट पे आप क्रेडिट पे कोई गुड्स बाय कर रहे हैं, क्रेडिट पे कोई चीज सेल कर रहे हैं, तो हमें जब भी कोई चीज हम सेल करते हैं उधार पे, या जब भी हम कोई कोई चीज उधार पे खरीदते हैं, तो एक सबूत तो होना चाहिए ना। उस सबूत को प्यार से हम कहते हैं बिल, और अकाउंटिंग में उसको कहते हैं इनवाइस। क्या कहते हैं, इनवाइस। अब देखें, आपके घर में पीटीसीएल का बिल आता होगा, कभी आप पीटीसीएल का बिल उठाइएगा, उस पर लिखा होगा सर्विस इनवाइस, उस पर लिखा होगा सर्विस इनवाइस। मतलब वो जो बिल है वो बेसिकली क्या शो कर रहा है कि पूरा महीना हो गया, आपने टेलीफोन कॉलें की, आपने इंटरनेट यूज किया, आपका बिल इतना बन गया, ये आप पे करें। तो पूरे महीने की ट्रांजेक्शन उसमें आ रही होती हैं। तो इसी तरीके से जितने भी होलसेलर हैं, जितने भी रिटेलर हैं, ये कंपनी से जब माल लेते हैं, कंपनी से तो उधार पे लेते हैं, रिटेलर भी उधार पे लेता है, होलसेलर भी उधार पे लेता है। तो कंपनी क्या करती है, माल के साथ जब भी माल सेल कर रही होती है, एक डॉक्यूमेंट बेचती है, ताकि उनको पता चले कि हमने कौन कौन सा माल आपको बेचा है। उस डॉक्यूमेंट को हम प्यार से क्या कहते हैं, इनवाइस। अगर हमने सामान सेल किया है तो ये कहलाएगा सेल्स इनवाइस, अगर हमने सामान खरीदा है तो ये कहलाएगा परचेज इनवाइस। है वो इनवाइस ही, लेकिन एंगल का फर्क होता है। अच्छा जी, आई होप कि यहाँ तक विजेत बेटा बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद क्या होता है, अब सुने, हमने सामान सेल किया, हमने 1,000 रुपए का सामान सेल किया, उसमें से कस्टमर ने हमें डॉक्यूमेंट भेजा, ये सर 200 का सामान जो है आप एक्सेप्ट कर लें, ये 200 का सामान जो है क्या नाम है सही नहीं था, फला एंड फला। आप मुझे बताएं, जब ये 200 का सामान मुझे भेजेगा तो जाहिर सी बात है मुझे देखना पड़ेगा, मुझे इंस्पेक्ट करना पड़ेगा।
तो आपका सप्लायर क्या करता है, आपका सप्लायर देखता है कि जो भी सामान हमें कस्टमर ने वापस किया है क्या वो सही है या गलत है क्या है। बाज़ दफा ऐसा होता है कि हमारा कसूर नहीं होता तो हम उसको वापस कर देते हैं और मना कर देते हैं, सर कुछ भी नहीं हो सकता। और बाज़ दफा क्या होता है, सप्लायर को लगता है कि वाकई देयर इज अ फॉल्ट, तो सप्लायर क्या करेगा, सप्लायर जितना भी सामान एडजस्ट हो सकता है वो एडजस्ट करेगा। अगर इसने 200 का सामान भेजा है 200 की एडजस्टमेंट कर देंगे, अगर इसने 200 का सामान भेजा है 150 का हो सकता है 150 का कर देंगे। तो जितना भी एडजस्ट होता है वो एडजस्ट कर देगा और इसको एक कंफर्मेशन नोट भेजेगा। क्या भेजेगा, एक कंफर्मेशन नोट भेजेगा कि सर आपने जो सामान वापस किया था हम उसके लिए सॉरी करते हैं, वो हमने आपके अकाउंट से एडजस्टमेंट कर दिए, आप परेशान नहीं हो, आपको पैसे हमने छोड़ दिए। आपने जो सामान रिटर्न किया था ना, तो आपका जितना बिल बनता था उसमें हमने एडजस्टमेंट कर दी है। तो ये जो कंफर्मेशन नोट है इसको हम प्यार से क्या कहते हैं, क्रेडिट नोट कहते हैं। तो क्रेडिट नोट क्या होता है, इट इज ऑलवेज सेंड बाय द सप्लायर। क्रेडिट नोट कौन भेजता है, सप्लायर भेजता है, जो माल सेल करता है वो भेजता है। और एक अहम बात, हम जब रिटर्न रिकॉर्ड करते हैं, चाहे परचेज रिटर्न हो चाहे सेल्स रिटर्न हो, वो हमेशा हम क्रेडिट नोट पे रिकॉर्ड करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखें, कस्टमर ने सामान वापस किया, जाहिर है कस्टमर ने जब सामान वापस किया इट्स अ परचेज रिटर्न, तो कस्टमर एंट्री रिकॉर्ड नहीं करता, पता है आपको। कस्टमर उस वक्त एंट्री रिकॉर्ड नहीं करता क्योंकि कस्टमर को नहीं पता कि ये जो सामान मैं वापस कर रहा हूं ये वाकई एक्सेप्ट होगा भी नहीं होगा। पहले कंफर्मेशन तो मिले मुझे। देखिए, शादी के कार्ड कब छपते हैं, एक होता है आप प्रपोजल दें, एक होता है आप प्रपोजल दें, आप अगले बंदे के घर पे जाएं कि मुझे आप लोगों की लड़की पसंद है फलान फलान। तो शादी के कार्ड प्रपोजल में नहीं छपते, शादी के कार्ड जब कंफर्मेशन मिलती है तब जाके छपते हैं। तो मेरा बताने का मतलब है कि जो रिटर्न की ट्रांजेक्शन है ना, चाहे परचेज रिटर्न हो चाहे सेल्स रिटर्न हो, जब हम रिटर्न की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं रियल लाइफ में, तो हम हमेशा क्रेडिट नोट को तरजीह देते हैं क्योंकि ये मेन चीज है। आपने आपने आपको शादी करनी है 16 तारीख को, अगले बोल रहे हैं 20 तारीख को करनी है, ठीक है, तो हमें दोनों को साथ लेके चलना है ना। जो अगले बोलेंगे उसकी बात को हम फोकियत देंगे, उसको हम प्रायोरिटी देंगे। तो आपने 200 का सामान वापस किया है, ये एक्सेप्ट 150 का कर रहा है, तो रिटर्न कौन सी आएगी, 150 की आएगी। ठीक है, तो पेपर में सवाल आ जाए, एक सवाल ये आएगा, कस्टमर ने रिटर्न करते वक्त कौन सा डॉक्यूमेंट भेजा, आप बोलेंगे डेबिट नोट। सप्लायर ने रिटर्न करते वक्त कौन सा डॉक्यूमेंट भेजा, आप बोलेंगे क्रेडिट नोट। ठीक, लेकिन पेपर में सवाल आ जाए, ये बताएं जब हम परचेज रिटर्न रिकॉर्ड करेंगे और जब हम सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड करेंगे सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होगी। जाहिर है अमाउंट लिखना है तो उसके लिए हमेशा क्रेडिट नोट ध्यान में रखना है। सोर्स डॉक्यूमेंट जो है वो क्रेडिट नोट है, वो आपका डेबिट नोट नहीं है। डेबिट नोट एक डॉक्यूमेंट है, सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं है। यहां तक बात क्लियर हुई। पेपर में बकायदा सवाल भी आए हैं कि बिट तलाकनामे। नोट सोर्स डॉक्यूमेंट है। हाँ हाँ, पेपर में एक सवाल आया कि आप अकाउंट बनाए किसका, एबीसी का अकाउंट बनाए किसका, एबीसी का। अब गौर से सुनना, मैं जरा समझा रहा हूँ। आपने एबीसी का अकाउंट बनाया, एबीसी का बैलेंस था 1000 रुपए, आपका कस्टमर था, क्या था, कस्टमर था। फिर एबीसी को आपने 500 का सामान सेल किया, आपने एबीसी को किया डेबिट। अब गौर से सुनना, एबीसी ने क्या किया, ये जो 500 का सामान है इसमें से एबीसी ने क्या किया, आपको 100 रुपए का सामान वापस भेजा। कहा कि ये सामान क्या है, डैमेज है, ये सामान क्या है, डैमेज है, और आपको डेबिट नोट भेजा। और आपने क्या किया, आपने क्या किया, आपने जब सामान देखा तो आपको लगा कि इसमें से 80 रुपए का सामान जो है वो डैमेज है, बाकी 20 रुपए का सामान ठीक है। 20 रुपए के सामान में कोई फॉल्ट नहीं है, बाकी 80 रुपए का सामान क्या है, वो डैमेज है। तो आपने क्या किया, 20 रुपए का सामान इसको वापस भेजा और बाकी 80 रुपए की आपने क्या किया, उसको क्रेडिट नोट भेजा कि भाई 80 रुपए में एडजस्ट कर सकता हूँ और 20 रुपए का सामान में एडजस्ट नहीं कर सकता। तो मुझे बताएं, यहाँ जब हम रिटर्न रिकॉर्ड करेंगे, जाहिर सी बात है ये रिटर्न भी है ना, उसने मुझे 100 रुपए का सामान भेजा, मैंने 80 रुपए का सामान एक्सेप्ट किया। यहाँ जो मैं रिटर्न रिकॉर्ड करूंगा कौन सी रिकॉर्ड करूंगा, 100 या 80? 80। 80। देखिए मेन चीज क्या है, कंफर्मेशन। ये तो कस्टमर ने बोला था ना, कस्टमर तो रिक्वेस्ट होता है। डेबिट नोट क्या होता है, रिक्वेस्ट नोट होता है, अर्जी होती है, मिन्नत समाजत होती है। क्रेडिट नोट क्या होता है, हुक्म होता है। क्रेडिट नोट क्या होता है, कंफर्मेशन होती है, भाई इतना हो सकता है। तो ये पेपर में इस तरीके से सवाल आए। अच्छा जी, अब आखिर में चलते हैं। जब महीना पूरा हो जाता है, जब महीना पूरा हो जाता है तो महीने के आखिर में हम क्या करते हैं, कस्टमर को एक पूरी स्टेटमेंट भेजते हैं। आपने कभी सुना होगा बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट की तरह एक स्टेटमेंट होती है जिसमें सारी डिटेल होती है। सर आपने इतना सामान खरीदा, इतना आपने रिटर्न किया, ये आपका अमाउंट ये आपका अमाउंट बनता है। इस एक पूरी समरी होती है टी अकाउंट की, मैं आपको ये दिखाता हूँ ये किस तरीके से होता है। उस समरी को हम प्यार से क्या कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कहते हैं। ये सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं है, ये बिजनेस की एक वो फॉलो अप होता है कि बैड डेट नहीं हो जाए। बिजनेस का एक फॉलो अप होता है, हमारा कस्टमर जो है हमें पैसे टाइम पर दे दे।
तो उसको याद दहानी के लिए, उसको जगाने के लिए हम भेज रहे होते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट क्या है? इट्स अ समरी ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन जो पूरे महीने में हुई। ठीक है, तो पहले जरा मैं आपको इनवाइस वगैरह की एक सैंपल दिखा दूं। ये देखें, ये एक इनवाइस है, ये इनवाइस है। हमने अपने कस्टमर को सामान भेजा, सामान इतने का बनता था, लिस्ट प्राइस थी, इसमें से ट्रेड डिस्काउंट हमने माइनस किया, कैरेज वगैरह के हमने पैसे लगाए, टोटल अमाउंट इतना बना। ठीक है, तो एक मेन चीज इनवाइस में आप देख रहे होंगे, ट्रेड डिस्काउंट हम दिखा रहे होते हैं और माइनस करके दिखा रहे होते हैं। ये अच्छी चीज है ताकि कस्टमर को पता चले मैं कितना डिस्काउंट उसको दे रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये कंपनी का नाम है, किसका नाम है? सप्लायर का नाम है। पेपर में जब इनवाइस आएगी ना, आती नहीं है, लेकिन अगर आगे तो वो बीच में देता है, बिल्कुल बीच में, सेंटर पे। सेंटर में किसका नाम आता है? सप्लायर का नाम आता है, जो ये इनवाइस भेज रहा है। और साइड पे क्या होता है? कस्टमर का नाम आता है। तो इनवाइस के अंदर आप देख रहे होंगे ट्रेड डिस्काउंट वगैरह आ रहा है, आपकी लिस्ट प्राइस आ रही है, आपकी इनवाइस प्राइस आ रही है, और डिटेल सारी आ रही होगी। हमने कितनी क्वांटिटी भेजी है, क्या भेजा है, कितनी अमाउंट बनती है, सारा आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा जी। और टर्म्स एंड कंडीशन भी आ रही होती हैं कि अगर आप इतनी जल्दी पैसे देंगे तो हम आपको इतना डिस्काउंट और देंगे। ठीक है, अच्छा, ये डेबिट नोट है। डेबिट नोट भी वैसे ही होता है, जो भेजने वाला है, जो डेबिट नोट भेज रहा होता है, उसका नाम बीच में आता है, और जिसको हम भेज रहे होते हैं उसका नाम साइड में आ रहा होता है। ठीक है, डेबिट नोट के अंदर भी आप देख सकते हैं उसने हमें सामान वापस किया है, कितनी क्वांटिटी वापस की है, एक क्वांटिटी, एक यूनिट कितने का था, टोटल कितना बना, ट्रेड डिस्काउंट कितना बना, ये सारा आ रहा होता है। ठीक है, इसी सर तरीके ऊपर करे स्क्रीनशॉट लेना है। मैं आपको ये भेज रहा हूँ डॉक्यूमेंट, ये आपको इतना डिटेल में नहीं जाना, लेकिन पेपर में एक सवाल आया था इसलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। पेपर में एक सवाल आया था तो आपको तंग करेगा, इसलिए मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ये। ठीक है, अच्छा सर जी, सर फिर ये सारा भेज दीजिएगा। मैं भेज दूंगा। ठीक है, अच्छा, ये क्रेडिट नोट है। क्रेडिट नोट में क्या होता है? मेन मेन चीज बता रहा हूँ, यानी इन तीनों में आप एक बात नोट करेंगे, आपके सामने क्वांटिटी आ रहा होगा, जो आइटम भेजे वो आ रहे होंगे, उसका अमाउंट आ रहा होगा, ट्रेड डिस्काउंट आ रहा होगा, और आपकी वो क्या नाम है, आखिर में जो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो प्राइस आएगी वो आएगी। ये चीजें इन तीनों में आ रही होती हैं। अच्छा सर, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट किस तरीके का होता है वो जरा दिखा दें। तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जरा एक नजर आपको दिखाऊं, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पेपर में आ भी चुका है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पूरी समरी होती है, और ये हमेशा सप्लायर भेजता है। कौन भेजता है ये ध्यान में रखिएगा। ये देखिए, ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है, ये पेपर में आ चुका है। तो ये जो बीच में आ रहा है ना, ये कौन है? शायद कौन है? सप्लायर है। शायद कौन है? सप्लायर है। हमेशा जो पार्टी भेज रही होती है उसका नाम बीच में आता है। तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आपका क्रेडिट नोट, आपकी सेल्स इनवाइस, ये हमेशा वो भेजता है, सप्लायर भेजता है। और मरियम को भेजा जा रहा है तो मरियम का नाम साइड में आ रहा होगा। मरियम क्या है? मरियम कस्टमर है। तो नीचे जो डिटेल होती है वो सारी कस्टमर की होती है। तो ये कस्टमर की डिटेल आ रही है, इसमें आप देख लें कस्टमर का इतना बैलेंस है। फिर कस्टमर को हमने सामान सेल किया 340 का, तो उसका बैलेंस बढ़ गया। फिर कस्टमर ने हमें क्या किया? सामान वापस किया 24 रुपए का, तो बैलेंस फिर कम हो जाएगा। फिर हम कस्टमर ने हमें 507 की पेमेंट की, बैलेंस और कम हो जाएगा। फिर हमने उसको डिस्काउंट दिया 13 रुपए का, उसका बैलेंस और कम हो जाएगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, टी शेप में इसको नहीं बनाते, बस ये इसकी डेबिट साइड है, ये इसकी क्रेडिट साइड है, और अब बैलेंस इस तरफ लिखते हैं, आखिर में लिखते हैं। ठीक है, वैसे अगर आप टी अकाउंट बनाएंगे ना, तो बैलेंस 520 यहाँ आएगा, 340 यहाँ आएगा, और ये सारी चीजें इस तरफ आएंगी जिस तरह कस्टमर का आता है। तो ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है। पेपर में वो इस तरह भी सीन कर सकता है आपको, आपको एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट दे और बोले मरियम का अकाउंट बना। नीचे उसने ऐसे किया है, नीचे बोला है कि मरियम का अकाउंट बना है, ओ सॉरी, शाहिद का अकाउंट बना है, घुमा के बोला है इसने। अच्छा, यहाँ तक मेरी बातें क्लियर है कि ये सेल्स इनवाइस क्या होता है, परचेज इनवाइस क्या होता है, डेबिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होता है? यहाँ तक मेरी बातें क्लियर है? सर इसमें 507 क्रेडिट साइड पे क्यों आ रहा है? देखिए, पैसे दिए ना उसने मुझे, मरियम ने जो है पैसे दिए हैं, 507 पेमेंट की है, देख लें। मरियम ने 50 मुझे पेमेंट की है। तो जब मरियम मुझे पेमेंट करेगी शाहिद को, तो शाहिद क्या करेगा? बैंक के अकाउंट को डेबिट करेगा और मरियम के अकाउंट को क्रेडिट करेगा। ठीक है, ओके। ओके। अब जरा आते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट के, जरा सवाल करते हैं। स्टेट द बिजनेस डॉक्यूमेंट एंड द बुक ऑफ प्राइम एंट्री। शाहिद, शाहिद कौन है? सप्लायर है। शाहिद कौन है? गौर से सुनिएगा, शाहिद कौन है? सप्लायर है। would use to record the following transaction which appear on the statement of account। देखिए, ये 340 है। ठीक है, ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है, मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है, तो इसको मैं टी शेप में कन्वर्ट कर देता हूँ। अगर मैं टी शेप में कन्वर्ट करूँ तो ये मरियम की डिटेल है सारी। मरियम कौन है? हमारी कस्टमर है। तो मरियम ने ये सामान, मरियम को हमने सेल किया था, और ये मरियम ने हमें पैसे दिए थे। ये 24 रुपए का सामान हम उसने रिटर्न किया था, और ये हमने डिस्काउंट दिया था उसको। ठीक है, तो शायद कौन है? सप्लायर है, और मरियम कौन है? हमारी कस्टमर है। तो अगस्त 9 को हमने उसको सामान सेल किया था। क्या किया था? सामान सेल किया था। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होगी मुझे बताएं।
हमने क्रेडिट पे सामान सेल किया होगा। जब किसी बंदे के अकाउंट में डेबिट साइड पे सेल्स आ रहा है तो इसका मतलब क्रेडिट पे सेल किया होगा। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होगा? इनवॉइस, सेल्स हाँ, इनवॉइस। सेल्स इनवाइस, हम लिखेंगे सेल्स इनवाइस। और आप सबको पता है कि हम इसको कौन से बुक ऑफ प्राइम एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे? सेल्स सेल जर्नल। सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। किस में रिकॉर्ड करेंगे? सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद मरियम ने में क्या किया? सामान रिटर्न किया। अब मरियम ने रिटर्न किया तो वो डेबिट नोट भेजेगी। मरियम तो डेबिट नोट भेजेगी, लेकिन सवाल में उसने बोला शाहिद क्या करेगा? शाहिद कौन सा डॉक्यूमेंट उसको भेजेगा? और सोर्स डॉक्यूमेंट का वर्ड यूज किया है, तो सोर्स डॉक्यूमेंट में जब भी रिटर्न हो तो दो नोट होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट नोट। हम कौन सा लिखेंगे? क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट, शाबाश। तो यहाँ हम लिखेंगे क्रेडिट नोट लिख देंगे। और इसके आगे हम क्या करेंगे? अच्छा, बुक ऑफ प्राइम एंट्री बताएं। अब मरियम ने में क्या किया है? सामान वापस किया है, ये सेल्स रिटर्न है, तो कौन से बुक ऑफ प्राइम एंट्री में ये जाएगा? पर सेल्स रिटर्न में आएगा ना सर? हाँ, हम शायद ये बात कर रहे हैं तो शायद के लिए कस्टमर है तो वो लिखेगा सेल्स रिटर्न चैनल में। अब ये देखिए कितना आसान सवाल है, 4 मार्क्स का। चलिए जी, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, मैं आपको एक सवाल और भी कराता हूँ। थोड़ा मुश्किल वाला दिखा देता हूँ आपके, बल्कि चलो छोड़े ना, इजी हाथ रख, हल्का हाथ रखते हैं आपके ऊपर जो है। ये रहा। अच्छा, ये मैंने छोड़ दिया था, इसमें बैंक आ रहा है, बैंक में नहीं पढ़ाया, बैंक में आपको नेक्स्ट टाइम पढ़ाऊंगा। अभी मैं आपको थोड़ा सा, ये मैंने आपको करा दिया था शायद नेक्स्ट पहले ही, मेरे साथ रहिएगा, पहले इजी सवाल करवा दूं आपको। अच्छा जी, नकुल है, करंट लायबिलिटीज है। चले, मुझे मुश्किल सवाल ही कराना पड़ेगा। सोर्स डॉक्यूमेंट पेपर कौन सा था? मार्च का था, ये रहा। ये एक सवाल आया था, थोड़ा घुमाने वाला सवाल आया था, अच्छे अच्छे बच्चे भी परेशान हो गए थे। अब देखते हैं आप कर पाते नहीं कर पाते। अच्छा, ये सवाल थोड़ा मुश्किल था वैसे, अच्छे अच्छे बच्चों के लिए मुश्किल था, ए स्टार होल्डर भी गलत कर रहे थे इसको। तो इसको जरा देख लेते हैं, फिर बाकी सवाल मैं आपको बाद में कराऊंगा। कंप्लीट द टेबल बिलो बाय कंप्लीट द टेबल बिलो बाय प्लेसिंग अ टिक टू इंडिकेट विच डॉक्यूमेंट ईच आइटम अपीयर ऑन। इसमें मुख्तलिफ आइटम दिए हुए हैं और 3 डॉक्यूमेंट आपके सामने रखे हुए हैं। एक रखा हुआ है इनवाइस, एक रखा हुआ है क्रेडिट नोट, एक रखा हुआ है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। वो बोले कौन सी चीज कहाँ आती है, आपने ये बताना है। Complete the table below by placing a tick to indicate which document each item appear on. The first one is completed for you. पहला है क्रेडिट परचेज। अब देखें, मेरे कस्टमर ने मुझसे माल खरीदा तो जाहिर सी बात है मैं उसको इनवाइस भेजूंगा। इनवाइस में क्या वो लिखा होगा उसने कितना माल खरीदा है मुझसे? यस सर। सर क्रेडिट नोट भेजूंगा, क्रेडिट नोट में परचेज नहीं लिखा होगा, क्रेडिट नोट में जो सामान उसने रिटर्न किया है वो लिखा होगा, मतलब परचेज रिटर्न लिखी होगी। मेरी बात समझ रहे हैं? जो सामान उसने रिटर्न किया है और जो मैंने एक्सेप्ट किया है वो लिखा होगा, जो सामान मैंने उसको सेल किया है वो नहीं लिखा होगा, या जो सामान उसने बाय किया वो नहीं लिखा हुआ। अच्छा, महीने के आखिर में मैं क्या भेजूंगा उसको? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भेजूंगा, पूरी समरी भेजूंगा। तो अभी मैंने आपको समरी दिखाई थी, उसमें आपने देखा हमने जो सामान उसको सेल किया था वो भी लिखा था और जो सामान उसने रिटर्न किया था वो भी लिखा था, मतलब दोनों थे उसमें। तो यहाँ सवाल बोल रहा है कि क्रेडिट परचेज कहाँ आती है? इनवाइस में आती है? यस सर। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में आती है? यस। और क्रेडिट नोट में आती है? नो सर। क्रेडिट नोट में परचेज रिटर्न आती है। अच्छा जी, वो बोला ये बताएं महीने के आखिर में मेरे कस्टमर का जो बैलेंस होगा, आप दरवाजा बंद करें, महीने के आखिर में मेरे जो कस्टमर का बैलेंस होगा जिसमें ये लिखा होगा मेरे कस्टमर का बैलेंस इतना बनता है, इतना उसका बैलेंस ड्यू है, वो इन तीनों डॉक्यूमेंट में से कहाँ आता होगा, किस में आता होगा? आप लोग बताएं स्टेटमेंट जरा। ऑफ। तो आपके पास ये महीने की बात कर रहा है, इनवाइस में सिर्फ जो क्रेडिट परचेज भी है वो आ रहा होगा, जो मेरे कस्टमर ने माल ब्याय किया वो आ रहा होगा। क्रेडिट नोट में जितना उसने रिटर्न किया है वो आ रहा होगा। और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में क्या होता है, हम हर ट्रांजेक्शन के बाद बैलेंस दिखाते हैं। मैं आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जरा दिखा देता हूँ एक बार, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मैंने यहाँ, अच्छी ये रही बुक ऑफ प्राइम एंट्री में, दिखा देता हूँ एक बार आपको ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट थी, ये रही। अच्छा, ये देखिए बैलेंस का कॉलम है। यहाँ तो इसने जानबूझ के क्वेश्चन बनाया, लिखा नहीं है इसने, क्वेश्चन मार्क रखा हुआ है, वरना रियल लाइफ में क्या होता है, हमने सामान सेल किया,
टोटल बैलेंस हो गया 860, इसने हमें रिटर्न की, इसने हमें पैसे दिए, इसने हमें डिस्काउंट दिया, तो ये आखिरी कॉलम में बैलेंस आ रहा होता है। तो आखिर में कितना बैलेंस रह गया वो आ रहा होता है यहाँ पे। तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में आप खुद देख सकते हैं कि जो सामान इसने हमसे बाई किया है कस्टमर ने, जो रिटर्न किया है, वो सारी चीजें इसके अंदर आपके पास आ रही हैं। अच्छा जी, तो ये कहाँ आ रहा होगा? ये आ रहा होगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में आ रहा होगा। ठीक, आगे चलते हैं। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न इनवॉइस में, क्रेडिट नोट में, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में आएगी नहीं आएगी? किस में आएगी बताएं? सर ये क्रेडिट नोट में और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट शायद दोनों में आएगी। हाँ, बाकी लोग बताएं। इनवॉइस में सिर्फ ये आएगा कि हमने जो सामान सेल किया है या हमने जो सामान परचेज किया है वो आएगा, सिर्फ परचेज इन सेल आती है। और क्रेडिट नोट में सिर्फ रिटर्न आती है। क्या आती है? सिर्फ रिटर्न आती है। और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में सारी डिटेल आती है, पूरी समरी आती है। तो उसका मतलब क्रेडिट नोट में भी आ रहा होगा और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में भी आ रहा होगा। अच्छा जी, ट्रेड डिस्काउंट डिडक्टेड फ्रॉम लिस्ट प्राइस। अभी मैंने आपके सामने वो सैंपल रखा था, मैंने आपके सामने ना, इनवॉइस का भी रखा था, क्रेडिट नोट का भी रखा था, डेबिट नोट का भी रखा था, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का भी रखा था। तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके हम शो करते हैं, दिखाते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके इतना बना। जी बेटा, सर किस में ये आ रहा हो? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में। नहीं बेटा, मैं आपको जरा दिखा देता हूँ। ये देखें, ये एक इनवॉइस है। क्या ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके हम शो कर रहे हैं इसमें? यस। इधर देखें, ये एक डेबिट नोट है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके शो कर रहे हैं। यस। ये एक क्रेडिट नोट है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके शो कर रहे हैं। यस। तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो हम शो करते हैं वो इनवॉइस में और नोट दोनों में करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में कभी भी आपको नहीं मिलेगा कि हमने कितना डिस्काउंट माइनस किया है, ट्रेड डिस्काउंट कितना माइनस किया है। ये जो डिस्काउंट है ना, ये वो वाला डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। हम जब स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाते हैं, हम माइनस करके जो प्राइस आती है वो लिखते हैं, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके दिखाते नहीं है कि कितना ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया था। सो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये होगा कि ट्रेड डिस्काउंट जो है आपका इनवॉइस में आ रहा होता है, क्रेडिट नोट में आ रहा होता है और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में नहीं आता। अच्छा जी, पेमेंट मेड टू अ क्रेडिट सप्लायर, इनवॉइस में आता ही नहीं आता? आप लोगों से पूछ रहा हूं। सर आता है। इनवॉइस में तो सिर्फ ये आता है कि आपने कितना माल परचेज किया है, सेल किया है, पेमेंट तो नहीं आती। ओ हाँ सॉरी सॉरी, ये नहीं आएगा। देख लें आप भले, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ, आप एक बार देख लें। नहीं 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 आएगा, ये नहीं देखिए, आएगा। इसमें इनवॉइस क्या है? बिल है कि आपको जो सामान मैंने सेल किया उसकी वैल्यू कितनी है। क्रेडिट नोट क्या है? एक नोट है, आपने जो सामान वापस किया उसकी वैल्यू कितनी है। आपने जो पेमेंट कितनी की है अब तक, उसकी डिटेल इसमें थोड़ी होती है, उसकी डिटेल आपके पास आ रही होती है उसमें। आपका क्या अल्लाह भला करे, मैं भूल गया बताना, उसमें स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में आप देख लें, मुझे मेरे मरियम ने कितने पैसे दिए हैं, 507, ये आ रहा है इसके अंदर। यस सर। सो इसका जो आंसर होगा हमारे पास वो कौन सा होगा? पेमेंट मेड टू अ क्रेडिट सप्लायर, इसका आंसर होगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो ये मुश्किल था, इसमें 4 माह से आसान काम नहीं था, बहुत कम बच्चों ने लिए थे, बहुत कम बच्चों ने। सो मेरे पास सवाल और मैं आपको भेजूंगा इसके। तो इसके सवाल पेपर में कैसे आते हैं? बहुत आसान आते हैं। आसान से मुराद आपको खाली आइडेंटिफाई करना होता है बस। ठीक है, तो इसके जो बाकी सवाल होंगे इंशाल्लाह वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको करा दूंगा। और बाकी मैंने बैंक नहीं पढ़ाया, बैंक काउंट चेक काउंटर फॉइल नहीं पढ़ाया, बैंक स्टेटमेंट नहीं पढ़ाई, पेइंग इन स्लिप नहीं पढ़ाई, वो नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह कुछ हाफ़िज़। पूछना है आप लोग पूछ सकते हैं।